हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 और पहला क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में देखेंगे वह क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, इसका ही मुझे इंटीग्रल निकालना है। cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, तो मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। तो बच्चों सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं कुछ cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाने की कोशिश करूंगा। अब देखो cos 2x जब था, अगर मैं इसको एंगल कर दूं हाफ, ये हो जाएगा cos x, और जो cos स्क्वायर x वाली टर्म है तो वो भी एंगल हाफ हो जाएगा, हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1। तो cos x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो नीचे मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोस एक्स से मैं क्या ही कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो पहले मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 डी एक्स। तो ये एक ऐसी फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रल अब मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 1 माइनस डी एक्स 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो x का इंटीग्रल आ गया, dx का इंटीग्रल आ गया x, तो माइनस ये आ गया tan x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, और बाहर इसके था 1 बाई 2 प्लस c। तो x माइनस माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी आ गया मेरा इंटीग्रल। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखो 10 फिर से बिल्कुल 10 जो क्वेश्चन है वो हमारा मिलता जुलता है फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। अब कैसे फिफ्थ क्वेश्चन से मिलता जुलता है, चलिए देखते हैं। हम 10th करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंटीग्रल निकाल दो भाई साइन की पावर 4x dx का। अब इसका इंटीग्रल निकलेगा कैसे, अगर मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं। अब मैंने पहली बात तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं किया। तो भाई साइन 4x को और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास लिखने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी भी अगर मुझे पता है तो साइन 3x की मैक्सिमम पता है, और उसके अंदर साइन की पावर 3 मैक्सिमम आता है, साइन की पावर 4x तो वहां पर भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स को अब मेरे को कुछ अपना t को कुछ पुट करना पड़ेगा, t मैं एज्यूम कर लूंगा, और पर जब मैं साइन को t एज्यूम करूंगा तो मेरे पास फंक्शन के अंदर cos भी होना चाहिए ताकि dt आ सके। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ जाएगा dx। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया और ये आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। देखो साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे पता है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। क्यों लिखूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कोस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया बच्चों मेरा साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिख सकूं तो ये लिखूंगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो ये तो आ गया मेरा पहले वाले पार्ट से। दूसरे वाले पार्ट का मैं करूं क्या, अब देखो यहाँ है हमें ध्यान देने वाली बात। देखो
हमें जो गिवन है, हमें गिवन है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, या फिर उल्टा लिख लो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 1/4 से डिवाइड करूँ और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका फायदा होगा क्या मुझे? पहला तो इसको तो मैंने एज इट इज लिख के रहने दिया, वन बाय फोर, ये इंटीग्रल के अंदर अब 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसे 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 माइनस कोस 2x बाय 2 dx है, माइनस 1/4, अब ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन ऑफ 2x, और 2x इसका हो जाएगा स्क्वायर dx। तो देखो, हमने इसे कॉम्प्लेक्स चीज को इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया। फिर से अब हम cos 2x का इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, जब मेरे पास cos 2x होता था तो मैं लिखता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब मेरे को साइन स्क्वायर के साथ 2x चाहिए, मतलब इसके यहाँ पर 2x चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह 2x लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x, ये 1 एज इट इज, और ये 2 साइन स्क्वायर 2x। अब 2 साइन स्क्वायर 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 2 और साथ में dx। अब देखो, अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1/2 बाहर, ये एक में आया dx माइनस 1/2 बाहर cos 2x dx, माइनस 1/4 बाहर, अंदर आएगा 1/4 क्या थी, ये मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 8, और अंदर एक के साथ आएगा dx, और माइनस जो अगले वाला माइनस है ये वाला, इसके साथ इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो प्लस cos 4x 1/8 cos 4x dx। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ, ये हो गया x/2, ये हो गया माइनस साइन 2x/4 माइनस x/8 प्लस साइन 4x/32 प्लस c। तो ये हो गया x/2 माइनस x/8, तो ये साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4, और x/2 माइनस x/8 क्या हो गया बच्चों? 8 4x माइनस x, तो 3x प्लस 3x/8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। इंटीग्रल मुझे निकालना है cos 2x माइनस cos अल्फा cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। देखो बच्चों, अब इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अब पहली बात तो जो अल्फा है वो है कांस्टेंट और वेरिएबल है मेरा x। अब देखो बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि ऊपर cos 2x माइनस cos अल्फा या फिर sin 2x माइनस sin अल्फा, कोई भी 2x की टर्म में कोई फंक्शन हो और नीचे सेम फंक्शन x या फिर x ऐसी टर्म में हो, सिंगल हो और ऊपर डबल हो, तो देखो इसकी अप्रोच क्या रहती है। हमेशा ऊपर जो भी गिवन है उसे एक्सपैंड कर दो cos 2x को, और एक्सपैंड किस टर्म में करना है? नीचे वाले की टर्म्स में। अगर नीचे cos है तो ऊपर वाले को मैं cos के टर्म्स में ही एक्सपैंड करूंगा। तो cos 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x,
माइनस cos 2 अल्फा को 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा को आप एज इट इज लिखे रहने दो। अब देखो अगर मैं इसे खोलूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा क्या, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos अल्फा माइनस cos एक्स माइनस cos अल्फा। अब देखो बच्चों, अगर मैं माइनस 2 कॉमन निकाल दूं तो ये बचेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो cos x माइनस cos अल्फा है। अब मैं अगर इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया इससे, तो माइनस 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब देखो cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x माइनस 2, इसके साथ भी आएगा। cos अल्फा का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, cos अल्फा है एक कांस्टेंट, मैंने आपको फिर से बताया था अल्फा जो है मेरा कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखूं तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 cos x dx प्लस माइनस 2 cos अल्फा dx। अब देखो जैसे कि आप माइनस 2 को बाहर निकाल देते हो इंटीग्रल के, तो मैं उसी तरह cos अल्फा को भी बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस 2 cos अल्फा इंटीग्रल ऑफ dx, क्योंकि cos अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है। तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 cos अल्फा और साथ में हम लिखेंगे x। अल्फा के साथ x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है cos अल्फा x एक पर्टिकुलर एंगल है, प्लस c। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। तो चलिए यहां पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हमने जो cos 2x होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमने इसे उल्टा ले लिया। तो चलो साइन, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, इसे साइन उल्टा कर देते हैं। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा बच्चों, और बस जो यहाँ पर ये माइनस 2 था ये अब प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 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 प्लस, तो आंसर मेरा आ गया 2 साइन अल्फा एक्स प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। चलिए ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x sec 2x, tan क्यूब 2x sec 2x, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो चलो अब कैसे करेंगे बच्चों इसे, मुझे फिर से पता है अगर मैं tan x को t मानूं, tan 2x को t मानूं,
तो मेरे पास जो डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आएगा वो सेक स्क्वायर की टर्म्स में आएगा, पर यहाँ पे मुझे बस सेक एक्स दिख रहा है, तो मैं इसको तो नहीं मान सकता। ठीक, अब मुझे करना क्या होगा, तो ऐसा कुछ पहले मुझे करना होगा कि ये कन्वर्ट हो जाए एक ऐसी फॉर्म में जहाँ मुझे पता हो। तो देखो मैं इसको लिख दूंगा tan 2x मल्टीप्लाई tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर 2x sec 2x dx। अब होगा आगे क्या, tan 2x sec 2x और tan स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैं sec 2x को t मान लूं तो डिफरेंशिएट करने पे sec x को क्या आता है, sec 2x tan 2x, और जो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे वहां से 2 आएगा, तो आगे ये आ गया dx विच इज इक्वल टू dt। तो देखो अगर मैंने sec 2x को t माना तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 1, और ये जो सारा पार्ट है और ये वाला पार्ट मिलकर बन गया dt बाय 2, तो 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। तो अब बेसिकली मुझे 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt का इंटीग्रल निकालना है। तो ये हो गया बच्चों t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस c, तो t क्यूब बाय 6 माइनस t बाय 2 प्लस c, और t मैंने किसको माना था, t मैंने माना था sec 2x को, तो sec ऑफ 2x क्यूब बाय 6 माइनस sec ऑफ 2x बाय 2 प्लस। चलिए बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप इजीली खुद से कर सकते हैं, जैसे कि sin 4x को सॉल्व किया था उसी तरह आप tan 4x को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखो sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स और नीचे दे रखा है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब बच्चों जब भी सेम दो फंक्शन ऊपर प्लस हो रहे हो और नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उन्हें सेपरेट करके लिख दो। इसको लिख दिया मैंने साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट करने का मुझे फायदा क्या होगा, सेपरेट करने का फायदा ये होगा जो दोनों में ऊपर नीचे जो सेम पार्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, क्यूब खत्म हो गया, क्यूब खत्म हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ। तो यहाँ बच्चों बचा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, दोनों के साथ dx। तो ये बन गया बच्चों मेरा साइन tan x sec x dx प्लस ये बन गया cot x cosec x dx। अब ये दोनों इंटीग्रल मुझे पता है, अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिलता है tan x sec x, और अगर मैं cosec x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है cot x cos x। तो इनको इंटीग्रेट करने पे यही वैल्यूज तो मिलेंगी। तो चलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, tan x sec x का इंटीग्रेशन होगा sec x और cot x cosec x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cosec x, और साथ में आ जाएगा c। तो ये आ गया बच्चों मेरा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18 एक जैसे से क्वेश्चन है,
अब आप बोलोगे सर दिखने में ही अलग है, एक जैसे कैसे हैं? तो देखो बच्चों कैसे हैं, यहाँ पर भी नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर यहाँ पे मुझे ऊपर साइन प्लस कॉस दे रखा था, पर यहाँ पे मुझे नहीं गिवन। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद से बना दूंगा। अब खुद से कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है इंटीग्रल निकालो 1/sin x cos क्यूब x। तो देखो मुझे पता है बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो चलो अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में तो कर दिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को अलग अलग करके लिख दो। तो चलो लिख डालते हैं दोनों को अलग अलग करके। ये बना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ये। तो ये आ गया बच्चों मेरा साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस 1/sin x cos x dx। तो sin x बाय cos x हो गया। ये मैं अगर इसको अलग अलग करके लिखूं इस तरीके से, और इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं cosec x और sec x। या फिर ये किसी एक डिजायर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा जिसका इंटीग्रल मुझे पता है, तो मैं इसको अभी एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं। अब आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा tan x sec स्क्वायर एक्स में dx। अब बात है देखो tan x, तो अगर मैं इसको t मानता हूं तो मुझे dt साफ सामने दिख रहा है, तो ये पार्ट तो मेरा सोल्व हो गया। अब इसमें मुझे आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आएगी मुझे इस पार्ट में। इसके लिए मुझे क्या करना है, तो देखो फिर से नीचे sin x और cos x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब नीचे sin x cos x आपस में मल्टीप्लाई हो तो मैं ऊपर क्या करूंगा, sin x और cos x की टर्म में प्लस के साथ फंक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा। तो 1 की जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब जैसा कि आपने देखा होगा, पहले मैंने चेक किया इसको इसे रेसिप्रोकल करके लिखा तो कोसेक सेक एक्स आया, पर वहां मुझे पता है मेरे को ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता कि मैं इंटीग्रल ऑफ कोसेक सेक एक्स बता पाऊँ, पर यहाँ पे पहले मुझे उस डिजायर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोबारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखा ताकि मैं एक डिजायर्ड फॉर्म में जा सकूं। चलो बढ़ते हैं आगे। tan x sec स्क्वायर एक्स को हम अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, इसे एंड में एक साथ सॉल्व करेंगे। अब अलग अलग फिर से करके लिखेंगे तो ये आया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे था साइन एक्स कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स नीचे था साइन एक्स कोस। चलो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म हुआ, तो बना tan x
सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा बच्चों साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, और ये cos x बाई साइन एक्स cot x। अब देखो हमने अपने वीडियो 2 से पहले वीडियो 2 के अंदर इनके इंटीग्रल सीखे थे। अगर आपको वो याद हो तो आप अपना टाइम बचा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ सॉरी प्लस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स, और इसका इंटीग्रल होता है प्लस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये अगर मैं tan x को t मानता हूं तो ये dt है, तो ये हो जाएगा, अगर ये t है तो ये dt लिखा हुआ है, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। t क्या माना था मैंने बच्चों, t tan x को, तो इसको मैंने लिख दिया tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, tan x dx है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, जो कि ऊपर लिखा ही हुआ था। तो cos x को मैंने t माना तो ऊपर dt लिखा हुआ है, तो 1 बाई टी dt, तो log ऑफ cos ऑफ x, तो ये आ गया। तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, cos x को हमने t माना था तो जो sin x आएगा वो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस 1 बाई टी, तो ये हो गया -1, तो log ऑफ सेक एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने निकाल दिया, पर अगर क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन आएगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन लिखा होगा और बोला होगा प्रूव दैट ये tan स्क्वायर x बाय 2 log ऑफ tan x प्लस सी। आपको इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना होगा। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, हमें पता है हमने tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, पर अब हमें log ऑफ tan x चाहिए और यहाँ पे ये है, तो इसके लिए हमें आने चाहिए सिंपल लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज। अब log की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर बीच में प्लस है log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ab। तो देखो, तो ये हो गया tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log ऑफ सेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log ऑफ साइन एक्स बाय सेक एक्स को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूँ तो cos x प्लस सी, तो ये बन गया बच्चों tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log ऑफ tan x प्लस सी। तो ये आ गया मेरा डिजायर्ड आंसर। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको प्रूफ करना है तो आप पहले नॉर्मली अपना क्वेश्चन जो आपको मैंने अप्रोच सिखाई है वो फॉलो करो, और उसके बाद उसी के आगे हम एक दो स्टेप थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचेंगे और उसे इजीली हम प्रूफ कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो इंटीग्रल निकालना है मुझे cos ऑफ 2x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। देखो बच्चों, अब मेरे पास cos 2x है, या तो मैं इसे लिख दूं
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और ये हो जाएगा, इसको आगे मैं लिख सकता हूं ऐसे, cos एक्स माइनस साइन एक्स से, और यहां से आ गया cos एक्स प्लस साइन एक्स। पर इस प्रॉब्लम, इस तरीके में एक दिक्कत है जो भी आपको दिखेगी। तो मैंने इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो यही मेथड हम यूज करते, पर अब यहाँ पे हम आगे cos ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, cos ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो, अब बच्चों अगर मैं चाहूं तो cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स को मैं t मान लूं, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया cos एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये तो मुझे ऊपर भी दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा dt और नीचे था t। अब बच्चों ये हो गया log ऑफ, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, log ऑफ t प्लस सी, और मैंने t किसको माना था, cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखो ये तरीका हमने इसमें लगाया, हमारा सॉल्यूशन इजीली आ गया। पर व्हाट इफ अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता, 4 होता, तो ये तरीका बच्चों वहां पर काम नहीं कर पाता। वहां पे हमें अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। वहां हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके मैं आपको समझाता हूं कि अगर यहां पर पावर हाई होगी तो हम क्या करेंगे। चलो सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था मेरा cos ऑफ 2x, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का स्क्वायर। तो बच्चों अगर पावर हाई हो, 2 भी हो, तो बच्चों क्या करेंगे, हम cos 2x को एज इट इज रहने देंगे। क्यों एज इट इज रहने देंगे, सॉल्यूशन आपको इस स्टेप के बाद मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, cos ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x sin x, ठीक है। अब देखो cos 2x cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो अपोन में आ गया 1 प्लस 2। अब देखो ये होता है क्या, साइन 2x, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 2x, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं 1 प्लस साइन 2x को t मान लूं, तो ऊपर मुझे dt दिख रहा है, तो 1 अपोन में t और ऊपर dt आ गया। अब आगे मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको वो उस तरीके में क्या दिक्कत बताई। देखो बच्चों अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मैं पावर 1 हो और 2 हो, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मान लो पावर यहां हो जाए 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो आप उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैंसिल होके फिर भी यहाँ पे पावर 7, 6, 5 कुछ बच जाएगी, ठीक है। पर अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो होगा क्या, अब ये साइन 2x इसकी पावर कुछ भी हो, 4 हो, 6 हो, a हो, मैं इसको t मानूंगा और ऊपर मुझे dt मिल जाएगा, तो यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हैं दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब क्वेश्चन नंबर 21 फिर से इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर आता है हमारा इनवर्स फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21, अब मुझे निकालना है साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स।
dx। अब साइन इनवर्स ऑफ कोसेक्स dx निकालना है तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारे इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी इनवर्स फंक्शन के अंदर वैल्यू है मैं उसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो मैं कोसेक्स को मानता हूं t, तो माइनस ऑफ साइन एक्स dx आ गया मेरा dt। पर क्या ऐसा कुछ पार्ट मुझे अपने क्वेश्चन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? तो देखो, इसका तरीका ये होता है, आप cos x जानते हैं t है, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मुझे पता है 1 होता है, तो cos x की जगह में t लिखो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, और साइन x आ गया अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन x की जगह में लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, dx इक्वल टू dt, और dx की जगह मैं लिख दूंगा dt माइनस dt बाय अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों dx की जगह क्या आ गया, ये। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यूज। साइन इनवर्स ऑफ t, dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ dt अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इससे हुआ क्या, ये माइनस बाहर आया, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो मुझे अब मैं साइन इनवर्स t को u मान लूंगा और इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, और मैं वैल्यू पुट करूंगा u du, और मेरा आंसर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और मैंने u किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ t को, तो इसका स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t मैंने किसको माना था बच्चों, कोसेक्स को, साइन इनवर्स ऑफ कोसेक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। पर एग्जाम में आपसे फिर से ये सवाल, ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आपको ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इस फॉर्म का आएगा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ cos x dx को आप प्रूव करो, प्रूव दैट ये है पाई x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी डैश। अब ये तो हमारे आसपास भी नहीं आ रहा। अब इसके लिए आपको आना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थरोली। अब देखो अब कैसे होगा ये प्रूफ कैसे होगा। हमने बच्चों माइनस ऑफ साइन इनवर्स cos x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी तो निकाल दिया, पर अब मुझे प्रूफ करनी है ये बात, तो देखते हैं कैसे होगी। अब मुझे पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमारा होता है पाई बाय 2, जहाँ पर x हमारी रेंज में है। अब देखो साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स कोस x प्लस कोस इनवर्स कोस x भी तो पाई बाय 2 ही होगा। अगर मैं x की जगह कोस x डाल दूं तो पाई बाय 2 आएगा। तो साइन इनवर्स कोस x प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स कोस x आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स के बराबर। चलिए अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब ये मैं सिंपली डाल दूंगा, इसको मैं 1 देता हूं नाम, पुटिंग वैल्यू इन 1। तो वो था बच्चों माइनस ऑफ साइन इनवर्स
cos x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो वैल्यू में डालूंगा तो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो माइनस ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो पाई एक्स। अब देखिए बच्चों, अपॉन में 2 प्लस सी, तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2 प्लस सी। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर तो था सी, पर यहां पर है सी डैश, तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 मेरा आ गया, माइनस पाई एक्स बाय 2 आ गया, पर ये टर्म मुझसे नहीं पूछी गई, मुझसे ये नहीं बोला गया कि प्रूफ करो। तो अगर मैं ध्यान दूं तो पाई स्क्वायर बाय 8 भी तो एक कांस्टेंट टर्म ही है। हम सी को क्या बोलते थे, इंटीग्रल कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2 प्लस सी डैश, तो मैं इसको एक कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो इसी के साथ होती है हमारी ये एक्सरसाइज खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।